नमस्कार दोस्तों, इनका नाम है तलपति विजय। आप लोग तलपति विजय को जानते होंगे क्योंकि इनका जो फिल्म आता है बहुत बेहतरीन। हाल ही में इनका फिल्म आया था लियो, और उससे पहले वारिशो आया था, उससे पहले बीस्ट, और उससे पहले बहुत सारे फिल्म आए थे जैसे मास्टर और बिगिल और बहुत सारे फिल्म आया था। तो मैं आपको क्या बताऊं इनके बारे में, ये इतना बेहतरीन फिल्म देते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा फैन हूं मैं। और आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अगर इनका फिल्म देखेंगे तो आप भी इनका फैन हो जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी कॉपीड फिल्म नहीं बनाते हैं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट को लेके फिल्म बनाते हैं और बहुत बेहतरीन इनका फिल्म होता है। तो मैं इनके बारे में क्यों बोलना चाहता हूं, देखो इनका हाल ही में जो तलपति विजय है, इनका हाल ही में एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब लॉन्च किए हैं। इसी साल 2024 में लॉन्च किए हैं। पहले से ही प्लान किए थे कि पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे, लेकिन ये तलपति विजय अनाउंस किए कि ये 69वां फिल्म बनाने के बाद जो गॉड फिल्म आ रहा है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसके बाद बॉस फिल्म आएगा तलपति विजय का, उसके बाद वो फिल्म वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिक्स में ये जंप कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो बात सही है। हम इनको आज ए तलपति विजय, आज ए फिल्म हीरो, आज ए रियल हीरो के तौर पर देखते थे। लेकिन ये जो तलपति विजय है, हाल ही में आपको पता है जो सीएए कानून है, इसको तलपति विजय ने पूरी तरह से अवॉइड किया कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो बिल है, इसको हमारे तमिलनाडु में लागू नहीं किया जाएगा। तो ये जो इनके बात सुन के जो तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीएए बिल को तमिलनाडु में लागू नहीं किया जाएगा। जबकि ये जो कानून है सीएए, इसको सेंट्रल ने लागू किया है तो पूरे देश भर में लागू होगा। कोई भी अगर सीएम या कोई भी राज्यपाल अगर इस कानून को रोकने की कोशिश करेगा तो नहीं रोक पाएगा, चाहे वो विरोधी पार्टी क्यों ना हो। तलपति विजय के बारे में मैं और एक वीडियो में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बात करेंगे ये जो तलपति विजय है, आखिर ये सीएए कानून को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, तमिलनाडु में लागू करने क्यों नहीं दे रहे हैं। देखो, तलपति विजय 1999 में शादी किए थे श्रीलंकन एक लड़की से जिनका नाम है संगीता। तलपति विजय का एक्चुअली नाम क्या आपको पता है? जोसेफ विजय चंद्रशेखर उनका नाम है, जो कि क्रिश्चियन है। तो ये जो क्रिश्चियन होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अभी आप वो क्रिश्चियनी मतलब दिखा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, ये जब ये 2024 में इंस्टाग्राम अकाउंट खोले, 2024 या 2023 दिसंबर नवंबर महीने में इंस्टाग्राम अकाउंट खोले, तो इनका जो फैन फॉलोइंग है एक महीने के अंदर अंदर 10 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गए। क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं तलपति विजय को आज से फिल्म हीरो, आज ए फिल्म हीरो। तो तलपति विजय आज ए पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स में जंप करके एक नेता बनना बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तलपति विजय आज ए फिल्म हीरो बहुत अच्छे थे, बहुत लोगों को पसंद आ रहे थे, मुझे भी बहुत पसंद आ रहे थे। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं आज ए फिल्म हीरो उनको देखने के लिए, क्योंकि उनका जो एक्शन है, उनका जो एक्टिंग है, उनका जो डांस है, उनका जो सिंगिंग है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारे इंडिया के जितने सारे सुपरस्टार हैं, जो फिल्म सुपरस्टार हैं, तलपति विजय मेरे लिए सबसे बड़े फिल्म सुपरस्टार हैं। और आप भी अगर उनका फिल्म वगैरह देखेंगे तो आप भी फैन हो जाएंगे। हालांकि वो तमिल में जो फिल्म बनाते हैं, तमिल लैंग्वेज में, लेकिन डब होके आता है हिंदी में। तमिलगा वेट्री कड़गम उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, टीवी के, ठीक है, ये शॉर्ट में टीवी के, तमिलगा वेट्री कड़गम। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का मकसद है, देखो बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग हो गया उनका। तो आज ए फिल्म हीरो मुझे बहुत अच्छा लगते थे, लेकिन अभी ये जो आज ए पॉलिटिशियन मुझे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में सीएए को अवॉइड किए। सीएए को अवॉइड करने का सबसे बड़ा रीजन है, देखो ये जो सीएए कानून है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों से अगर कोई भी बेगर मुस्लिम लोग हमारे देश को आएंगे, 2014 से पहले आए हैं, उनको नागरिकता मिल सकता है। लेकिन 2014 से पहले जो लोग श्रीलंका से आए हैं, क्योंकि 14 लाख से ज्यादा श्रीलंका के हिंदू लोग, सिख लोग और क्रिश्चियन लोग और अलग अलग मुस्लिम लोगों को छोड़ के अलग अलग लोग जो आए हैं, वो 14 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। अकेला तमिलनाडु को और केरला को भी आए हैं। तो ये जो तलपति विजय है, अगर सीएए कानून तमिलनाडु में लागू हो जाता है तो आज मतलब श्रीलंका के जो हिंदू लोग भी आए हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है, ये तीन देशों के लोगों को ही नागरिकता देगी, जो हिंदू लोग हैं और बेगर मुसलमान लोग हैं, जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीन देशों के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को नहीं देगी। तलपति विजय को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पर्सनली लेने का मतलब ये है कि उनका वाइफ
उनका वाइफ का भी नागरिकता नहीं बनेगा अगर ये सीएए कानून तमिलनाडु में लागू होता है। इसीलिए वो पर्सनली अटैक कर रहे हैं, पर्सनली बोल रहे हैं कि ये जो सीएए कानून है इसको लागू होना नहीं चाहिए तमिलनाडु में। बहुत सारे उनका जो फैंस है वो बोल रहे हैं कि आज ए हीरो ये बहुत अच्छे थे फिल्म हीरो, लेकिन इनको हम पॉलिटिक्स के तौर पर नहीं देखना चाहते, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर ये कूदे हैं तो खुद का करियर खुद डुबा देंगे। तलपति विजय के बहुत सारे हिंदी फैंस बोल रहे हैं कि तलपति विजय एक देशद्रोही है, क्योंकि एक देश में कानून लागू है उस कानून के खिलाफ वो बोल रहे हैं ना समझ के। देखो, एक कानून आ रहा है, कानून के खिलाफ बोलना वो देशद्रोही नहीं है, क्योंकि उस कानून के अंदर सिर्फ तलपति विजय ही नहीं है, बहुत सारे लोग, देश के आधे से ज्यादा कांग्रेस वगैरह और टीएमसी, हमारे जो ममता बनर्जी है और केरला के चीफ मिनिस्टर जो है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है, वो सभी लोग विरोध कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं हमारे जो राज्य है केरला, तमिलनाडु और ये जो पश्चिम बंगाल है वहां पे इस कानून को लागू होने नहीं देंगे। तो वो लोग भी तो देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं है भाई, देशद्रोही उसी को कहा जाता है दो देश के खिलाफ काम करता है, ठीक है। तो तलपति विजय सीएए कानून के खिलाफ इसीलिए बोल रहे हैं। तलपति विजय का कहना है कि ये जो सीएए कानून है इसके अंदर श्रीलंका का नाम क्यों नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का नाम क्यों आया, श्रीलंका का नाम क्यों नहीं। तो सीएए कानून के अंदर 4 देशों का नाम रख देते, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 4 देशों का नाम रख देते, तब कि ये जो श्रीलंका से जो भी हिंदू लोग आए हैं तमिलनाडु को और केरला को और आंध्र प्रदेश में भी मौजूद है, उनका नाम मतलब वो भी नागरिकता पा जाता है हमारे देश का, क्योंकि वो बेगर मुसलमान है। उनके अंदर अंदर ही तलपति विजय की जो वाइफ है संगीता, वो भी, उनका नाम भी शामिल हो रहा है। तो अब ये जो सीएए कानून पास होगा, जो पास हो चुका है, अभी लागू हो रहा है, तो ये जो कानून लागू होने के बाद ये जो तलपति विजय का जो वाइफ है संगीता, उनका नागरिकता श्रीलंका हमारे भारत में नहीं रहेगा। इसी की वजह से तलपति विजय ये जो सीएए कानून के खिलाफ बोले। तो आप सोचिए दोस्तों, आप श्रीलंका के लड़की को शादी किए हैं, शादी करने के बाद आप भारत लाए हैं, अगर उसका नागरिकता इस हमारे देश में नहीं मिलेगी तो आप उसके साथ कैसे रह पाएंगे? अब बोलिए, उसको तो वापस ले जाके श्रीलंका में छोड़ना पड़ेगा ना। इसीलिए तलपति विजय ये जो सीएए कानून को पर्सनली ले गए हैं।